ओके या सो लेट्स बिगिन गाइस। तो हमने तो पब्लिसिटी में बहुत बार ये कि अभी हैक्टोबर फेस्ट इज कमिंग, हैक्टोबर फेस्ट हैज बिगन। तो व्हाट इज एक्चुअली हैक्टोबर फेस्ट? तो ये सब कुछ बताने से पहले लेट मी प्रेजेंट टू यू द क्लब ऑफ इंटेल एआई स्टूडेंट क्लब, जो कि एक नया क्लब है। द क्लब जैसे जीडीएसी गूगल का क्लब है, वैसे इंटेल इंटेल का क्लब है। एंड ऑफ कोर्स द मेन aim of IASC is towards AI. We are AI driven club. And also GDC is GDC, मतलब GDC के तो कुछ क्या नहीं है, आपको मालूम है ऑलरेडी। तो हम दोनों क्लब्स ने we decided to make it an collab for the Hacktoberfest. And Hacktoberfest क्या, ये तो आपको आगे पता चलेगा। लेकिन yeah, this is the first official event of IASC team. Congratulations and yeah, welcome all. Just a second. So what is Hacktoberfest? Hacktoberfest एक ऐसा इवेंट है जो only in the month of October में होता है। And what we do in it? Well, we actually contribute in open source. वैसे आगे contribute क्या होता है, open source क्या होता है, how do we do that? There are infinite number of questions right now. लेकिन हम ये आंसर करेंगे just after few minutes. थोड़ी सी एक बेसिक इंट्रो हो जाए तो आपको भी आप फेमिलियर हो जाओगे इसके साथ। सो इट्स लाइक कि हैक्टोबर फेस्ट इज एन इवेंट जो एक साल में अक्टूबर के मंथ में होता है। एंड व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू कंट्रीब्यूट इन ओपन सोर्स। वैसे ओपन सोर्स करने के लिए जो दो बहुत फेमस साइट्स है, दैट इज गिट एंड गिटहब एंड गिटलैब। तो दोनों में से कोई भी आप कॉन्ट्रीब्यूशंस दे सकते हो। कॉन्ट्रीब्यूशंस का मीनिंग ये होता है कि सपोज आपके पास कोई कोड है, नॉट स्पेसिफिकली कोड, लेकिन आपके पास ऐसे कुछ इंफॉर्मेशन या फिर कंटेंट है दैट यू थिंक इज knowledgeable and you want to provide it to the community। तो आप क्या करोगे? इफ यू आर अ डिजिटल क्रिएटर, तो अगर आपके पास ऐसे कोई फिलोसफी आती है कि यू फील कि आपको ये फ्रेंड्स को बतानी है, सो व्हाट यू डू, यू पोस्ट इट ऑन इंस्टा, यू पोस्ट इट ऑन योर यूट्यूब चैनल, you do it your way, you start with the publicity। लेकिन आप अगर आपके पास कोई कोड है, so let's think in the way of coding, because here we are all developers। if you have any code, do you think ये मुझे ये कोड मेरा इतना मस्त है कि I want to show it to the world कि ये देखो ये मेरा कोड है। and you're in fact you're so good that you want improvements or suggestions from it। तो व्हाट विल यू डू कि आप इसको ओपन सोर्स में कंट्रीब्यूट करोगे। इसका मतलब ये है कि आप अपना कोड एक क्लाउड सिस्टम पे अपलोड करते हो एंड दैट कोड इज विजिबल टू एवरीबॉडी इन द वर्ल्ड। वेल ऑफ कोर्स जिसको वो कोड देखना है एंड दे कैन सी इट। तो या तो अभी ये हैक्टोबर फेस्ट तो ये इवेंट है। सो इन दिस इवेंट व्हाट वी हैव टू डू इज, especially this event or this month is recognized कि हम हमारा जो कोड या फिर हमारी जो नॉलेज है ना, we contribute it, we make it open। वो सिर्फ हम हमारे तक लिमिट नहीं करते हैं। एंड बाय दैट व्हाट इज आवर रोल? अगर हमको कुछ रिपोजिटरीज या फिर हमको अगर कुछ ऐसे लगता है कि ओके सो दिस प्रोजेक्ट इज समथिंग कूल, वेल आई वांट टू बी अ पार्ट ऑफ इट। लेकिन आप मल्टीपल वेज से पार्ट ले सकते हो। यू कैन वर्क इन द डॉक्यूमेंटेशन टीम, यू कैन वर्क इन द डेवलपमेंट टीम, यू कैन वर्क विद द टेस्टिंग एंड एवरीथिंग। तो ये इवेंट है, इस इवेंट का थीम ये बेसिक है। सो व्हाट विल यू गेट? आपको चार रिक्वेस्ट, व्हाट वी से पुल रिक्वेस्ट सेंड करनी पड़ेगी। ये पुल रिक्वेस्ट क्या, ये सेंड करना, ये कमिट करना क्या होता है, ये सब आपको बाद में पता चलेगा। लेकिन आप फिलहाल इतना समझ लीजिए कि आपको चार व्हाट डू वी से कंटेंट प्रोवाइड करना पड़ेगा। और अगर आपका कंटेंट इज वैल्यूएबल इनफ कि वो हमको अच्छा लगे, तो व्हाट वी विल डू इज वी विल मर्ज योर कंटेंट इनटू आवर रिपोजिटरीज। दैट इज हम आपका कंट्रीब्यूशन एक्सेप्ट करेंगे। और अगर आप चार से ज्यादा या फिर चार कंटेंट हमको देते हैं एंड वी एक्सेप्टेड, देन यू आर एलिजिबल फॉर रिसीविंग टी शर्ट। वैसे ये टी शर्ट के बारे में भी एक और चीज कहनी है दैट आई विल टेल यू लेटर। सो हाउ डू वी पार्टिसिपेट? वैसे इसके बहुत लीगल स्टेप्स है दैट आर प्रिसाइज एंड नॉट टू हार्ड। वी विल जंप ऑन इट लेटर।
तो अभी मैंने ओपन सोर्स के बारे में कहा था। सो व्हाट डू यू थिंक इज़ ओपन सोर्स? Well, I'm open for all the answers in chat and voice. Anybody can unmute and just say, what do you know about open source? आपने कभी open source में contribute किया है? आपने किसी को करते हुए देखा है? You have someone in your vicinity who has contributed? You can use the chat. बोलो guys. It's not a one-way session. अगर आप unmute नहीं करना चाहते, you can use voice या फिर chat में भी बता दो. It's fine. And just a second. Well, I just read a message that कि attendance के लिए mic available कर दो. So PR team, can you work on it, please? आप सिर्फ हैंड रेज़ कर दो, PR टीम आपको बना देगी, अनम्यूट कर देगी, आपको एक्सेस मिल जाएगा। अदरवाइज़ आपको माइक पे बात नहीं करनी है तो चैट पे लिख दो आई एम रीडिंग इट ऑल, कोई वांदा नहीं। A friend of mine contributes to open source Discord bots. Well, आपका friend is near enough to be a 10 lakh plus LPA package वाला। That's great, that's great. Open source is a collaborative way to create a software in public. True, that is true. I contribute to Linux kernel. वाओ वाओ! तो फिर आप इधर क्या कर रहे हो? अगर आप लिनक्स पे कर रहे हो तो सर आपका नंबर दीजिए, मुझे सीखना है, कैसे करते हैं उधर? हाँ। वैसे आई एम हैप्पी इनफ टू नो कि लिनक्स के बारे में आपको पता है एंड यू नो लिनक्स इज़ नॉट एन ऑपरेटिंग सिस्टम बट एन कर्नेल। ये मुझे देख के बहुत खुशी हो रही है। And for anybody who thinks कि Linux is an operating system, get a life, guys, get a life. So yeah, so open source refers to any program whose source code is made available for the use of modification as users and other developers see fits. ये तो मैंने just read कर दिया. So what is the main thing कि as chats में अभी just आया था कि open source में जो code होता है वो available होता है public के लिए. That's accurate. Like literally that's the accurate thing. एंड यस तो अभी चैट्स में आप चैट एक्टिव हो जाओ और ये बता दो ये क्या है? जस्ट अ सेकंड। मैं म्यूट पे बैठी हूँ, आप बता दो। वेल आई कैन सी द चैट्स एंड यू आर राइट। लिनक्स, लिनक्स लोगो।
तो या तो ये जो लिनक्स है ना, इट इज एब्सोल्युटली राइट, इट्स राइट कि लिनक्स जो है, लिनक्स इज अ कर्नल, जो हमारी जो ऑपरेटिंग सिस्टम्स जो होती है, जो माइक्रोसॉफ्ट हो गई या फिर कोई और हो गई, आईओएस के, एप्पल वाले तो मुझे बात ही मत करो मेरे से, और फिर ये लिनक्स हो गया। सो लिनक्स ये ऐसा एनवायरनमेंट है ना कि जो साइबर सिक्योरिटी या फिर व्हाट वी से हमारी डिजिटल सिक्योरिटी के लिए ना, इट्स द बेस्ट। मतलब इससे ज्यादा सिक्योरिटी कोई प्रोवाइड ही नहीं कर सकता। In fact, what do we say? It's also called as the king of security in operating systems. और ये एक फॉरेनर का बनाया हुआ है, एंड इट्स ऑल्सो ओपन सोर्स, कि आप लिनक्स का सोर्स कोड जो है, जो उन्होंने लिखा था पहली बार, वो आप देख सकते हो, वो आप एडिट कर सकते हो। वेल आई डोंट नो कि ये किस हद तक वो ये होगा, लेकिन वो ऑल आई कैन से इज कि वो लाइसेंस्ड हो चुका है, एंड यू कैन स्टिल एडिट इट इन इन ऑर्डर टू मेक फ्यू चेंजेस जो आपके सिस्टम के लिए कंपैटिबल होंगे। सो वन मोर थिंग देर इज, ये तो ओपन सोर्स है, लेकिन देर इज वन मोर थिंग विच इज ओपन सोर्स। वेल व्हाट इज इट? इट इज ओपन वीनो। आई गेस ये आपको आपको किसी किसी को पता नहीं होगा इसके बारे में। कोई मुझे बता सकता है ये ओपन वीनो क्या होता है? अच्छा ये बता दो, आप गूगल कर लो इससे। आई एम गिविंग यू 30 30 सेकेंड्स। व्हाट इज ओपन वीनो, ये गूगल कर लो और मुझे बताओ। वर्चुअल इंटरफेस न्यूरल नेटवर्क ऑप्टिमाइजेशन। भाई इतने हैवी हैवी वर्ड्स क्यों यूज किए? ओके, माइट से इट्स पार्शियली राइट। ओके, काम करो, मुझे कोई तो एक वर्ड में इसका मीनिंग बता दो। व्हाट इज ओपन वीनो? अगर मैं गूगल बोलती हूँ तो गूगल कहेगा कि गूगल इज सर्च इंजन, तो वैसे व्हाट इज ओपन वीनो? यूनिक इंटरफेस, क्रॉस प्लेटफॉर्म डीप लर्निंग टूल किट, इंटेल। ओपन वीनो टूल किट इज अ फ्री टूल किट। ओके। हाँ, यस। तो यू आर मोस्टली गेसिंग इट राइट इन द कमेंट्स कि ओपन वीनो इज इंटेल का ओपन सोर्स किया हुआ एक ऐसा टूल किट है विच वर्क्स विद द ऑप्टिमाइजेशन। सो व्हाट इज ऑप्टिमाइजेशन? ऑप्टिमाइजेशन मीन्स कि हम एक मशीन जो है ना, या फिर मशीन या फिर एक सिस्टम है, हम उसको बेस्ट वे में यूज करते हैं विथ यूजिंग इट्स लोएस्ट रिसोर्सेज कॉस्टिंग। इसका मतलब ये हुआ कि आप उसका बेस्ट परफॉर्मेंस लेते हो, लेकिन आपका पैसा बहुत कम जाता है। पैसा या फिर हो गया एनर्जी, हो गया एनर्जी रिसोर्सेस हो गए, तो ये बहुत कम इसमें आ जाता है। सो व्हाट इज ओपन वीनो? ओपन वीनो का ओपन स्टैंड्स फॉर ओपन सोर्स। और फिर ये जो अभी चैट्स में किसी ने टाइप किया था कि विजुअल इंटरफेस न्यूरल नेटवर्क ऑप्टिमाइजेशन, हाँ ये वीनो का फुल फॉर्म। और ये मोस्टली एआई डिप्लॉयमेंट्स, मतलब आर्टिफिशियल डिप्लॉयमेंट्स के लिए यूज होता है। सो व्हाट लाइक हम क्यों करेंगे, लाइक हम डिप्लॉय क्यों करेंगे? द थिंग इज दैट कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में एक बहुत नोटिसेबल बात है कि अगर हम अपने लोकल होस्ट, दैट इज हमारे लैपटॉप से अगर कोई प्रोग्राम रन करते हैं ना, इट टेक्स नियरली 3 आवर्स पूरा डेटा सेट स्कैन होने के लिए। डेटा सेट जिसमें अराउंड 1 लाख फोटोज या फिर टेक्स्ट इमेजेस ऐसे कुछ तो रहता है, अल्ट इमेजेस भी होता है। तो इसलिए कि उसको क्लियर करने के लिए इट नियरली टेक्स 2 to 3 आवर्स। लेकिन जब हम एक्सटर्नल ऐसे टूल किट्स यूज करते हैं विच आर completely focused on AI optimization, तो उसमें क्या होता है ना कि इट रिड्यूसेस योर टाइम ड्रास्टिकली टू 30 मिनट्स टू 20 मिनट्स। तो कहाँ 3 घंटे और कहाँ 20 मिनट। इट्स लाइक कि द लीस्ट यू कैन डू, मतलब इससे कम तो कुछ हो ही नहीं सकता इतना। तो फिर ओपन डेवलपर जर्नी, तो उसमें अगेन वी बिल्ड द प्रोजेक्ट्स, वी ऑप्टिमाइज इट एंड वी देन डिप्लॉय इट ऑन क्लाउड। क्लाउड के लिए भी वी ऑल्सो हैव इंटेल का डीप क्लाउड, लेकिन अगेन तुम्हें क्लाउड सिस्टम कौन सी यूज करनी है, अगेन डिपेंड्स ऑन इट।
तो ये तो हो गया अपना ओपन विनो के बारे में। और ये यहाँ पे क्यों हुआ, यू माइट आस्क हैक्टोबरफेस्ट एंड ओपन विनो का कनेक्शन। वैसे कोई कनेक्शन नहीं है, लेकिन आई वांटेड यू टू लुक आफ्टर ओपन सोर्स प्रोजेक्ट्स, कि ओपन सोर्स इतना बड़ा है। इट्स लाइक कि अगर आप ओपन सोर्स कंट्रीब्यूशन करते हो, और अगर आपके मेंटेनर या फिर उस रिपोजिटरी ओनर को आपका कंट्रीब्यूशन बहुत अच्छा लगा, सो इवन दे कैन पे यू इन डॉलर्स। तो कमिंग टू इट, कि व्हाट इज गेट एंड गिटहब। तो गेट एंड गिटहब के बारे में भी ओम विल एक्सप्लेन यू इन डिटेल इन हैंड्स ऑफ कि व्हाट आर द कमांड्स इन इट। लेकिन अभी अभी के लिए तो मैं इतना कहूँगी कि इट्स लाइक कि ना डेवलपर्स का इंस्टाग्राम। सब कुछ सब लाइक लोग उनको फॉलो करते हैं, दे हैव प्रोफाइल्स, दे हैव बायोस। हम वी गेट डिजिटल बैचेस, हमारी स्ट्रीक्स भी होती है, हमारी कॉन्ट्रीब्यूशंस भी विजिबल होती है। एंड गिटहब के बारे में कहूँ तो इट्स लाइक अ क्लाउड बेस्ड होस्टिंग सर्विस दैट लेट्स यू मैनेज गिट रिपोजिटरीज। अभी तो मैंने ये रीड कर दिया। सो या दैट्स इट। तो ये था प्रेजेंटेशन। अभी वी विल बी लर्निंग फ्यू गिट कमांड्स जो एक्चुअल में यूज होता है। अभी ये ओम जी बताएंगे, एंड आफ्टर ओम जी स्टॉप्स इट, हम रिपोजिटरीज पे आएंगे कि हाउ डू वी कंट्रीब्यूट इन ओपन सोर्स। Okay. Hello. Am I audible to everyone? यस यू आर ऑडिबल ओम। ओके, तो गाइस तुम मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ कि तुम्हें हैंड्स ऑन करना है या सिर्फ कमांड्स के बारे में जानना है। चैट सेक्शन इज ऑलवेज ओपन। ओम जी, यस ओम जी। हैंड्स ऑन करना है तो कोई वॉलंटियर कर सकता है तुम में से? जो करना चाहता है वो एक बार हैंड रेस कर लो। ओके, पीआर टीम, कैन यू गिव द एक्सेस टू दिस गाय? अनुभव प्रभाकर। Okay. Till then, I will share my screen and tell you something about something very special about GitHub. Is my screen visible? Hello. Okay. Yes, your screen is visible. So firstly, I will show you for open source contribution we use GitHub. So तुम्हें GitHub पे तो लॉगिन करना ही पड़ेगा सबसे पहले, साइन अप या लॉगिन। अगर तुम GitHub की वेबसाइट पे देखो ना, तो सबसे पहले तुम्हें यहाँ पे एक ग्लोब दिखेगा। तो इस ग्लोब की स्पेशलिटी ये है कि ये हर एक सेकंड अपडेट होता रहता है। जैसे कि अगर तुम होवर करोगे तो तुम्हें दिखेगा ओपन 1 आवर अगो, दिस पुल रिक्वेस्ट वाज ओपन 1 आवर अगो, दिस थिंग वाज ओपन 9 आवर्स अगो। तो ये एक रियल टाइम ग्लोब है, रियल टाइम 3JS का मॉडल है। ओके, तो तुम यहाँ पे सबसे पहले साइन अप कर लो। अगर तुम्हारा अकाउंट नहीं होगा तो साइन अप कर लो। द नेक्स्ट पार्ट विच यू रिक्वायर्ड इज हैक्टोबरफेस्ट। यहाँ पे भी तुम्हें साइन इन करना पड़ेगा ताकि तुम स्वैग्स जीत सको। मेन मोटिव है स्वैग्स जीतने का इसके लिए, इसके अलावा कुछ नहीं है। अभी एज पर श्रेया ने तुम्हें एक चीज़ के बारे में बताया जो इंटेल यूज़ करती है। मुझे नहीं पता आप में से कितने लोग वो यूज़ करते हैं, लेकिन आपने प्रोबेबली वीएलसी मीडिया प्लेयर के बारे में तो सुना ही होगा। मोस्ट ऑफ द लोगों ने यूज़ भी किया होगा कि वो होता क्या है। उसमें अलग अलग फाइल फॉर्मेट सपोर्ट करता है। तो ये उसकी रेपोजिटरी है। ये भी एक ओपन सोर्स प्रोजेक्ट है पूरा। यहाँ पे तुम कंट्रीब्यूट कर सकते हो। अगर तुम्हें कोई बग मिलता है, तुम कोई मूवी देख रहे हो, चिल कर रहे हो और तुम्हें कोई बग मिल जाता है, तो तुम यहाँ पे उसे ट्राई कर सकते हो सॉल्व करने का, अगर तुम्हें उतना नॉलेज हो तो ये बहुत एडवांस चीज़ हो गई, लेकिन हम मीडियम मतलब इजी चीज़ों से ही स्टार्ट करेंगे। तो अनुभव, तुझे एक्सेस मिल चुका है अब तक? हेलो अनुभव। ओके, वैष्णवी और पलाश, उसे एक्सेस दो कोई तो भी। Yes, you have the mic access. You can speak. ओके ओके, अपार्ट टिल देन वी विल एक्सप्लोर कि हमने बनाया क्या है। सो वी हैड मेड अ रिपोजिटरी जिसमें अलग अलग एनिमेटेड बटन्स का कलेक्शन है। सो तुम में से कोई भी जिसे थोड़ा बहुत भी HTML CSS आता हो, वो ऐसे अमेजिंग इफेक्ट्स, बटन्स के इफेक्ट्स बना के यहाँ पे पुश कर सकता है। और सरप्राइजिंगली मैंने ये आज दोपहर को पब्लिक किया है, और मुझे एक पुल रिक्वेस्ट आई थी। मतलब मैंने एक इशू क्रिएट किया था
जिसमें मैं चाहता था कि इसमें एक डार्क मोड भी आ जाए। तो किसी बंदे ने, आई थिंक उसका नाम सुशांत था, उसने विद इन आई थिंक 2 आवर्स में एक पुल रिक्वेस्ट भेजी मुझे, जिसमें उसने ये पूरा जो सिंपल मोड था उसमें एक डार्क मोड का बटन ऐड कर दिया। और मैंने अब तक ये मर्ज तो नहीं किया है, क्योंकि मैंने अब तक पूरे फाइल्स चेक नहीं किए हैं। तो उसके बाद मैं ये फाइल्स पूरे चेक करूंगा और मर्ज करूंगा। सो अभी के लिए हम, आई थिंक अनुभव मेरे साथ इस रिपोजिटरी में कंट्रीब्यूट करेगा। सो इस रिपोजिटरी की लिंक मैं चैट में भेज देता हूँ, तुम सब ये रिपोजिटरी देख सकते हो और साइट भी विजिट कर सकते हो। इफ़ यू वांट टू कंट्रीब्यूट, मैं सारे पुल रिक्वेस्ट आज शाम तक या फिर कल सुबह तक मर्ज कर दूंगा। ओके, अभी अनुभव को एक्सेस मिला है या नहीं मिला है? उसे माइक का भी एक्सेस दे दो यार। हेलो श्रेया, कैन यू look into this? He have mic access, I guess. He's not speaking. अनुभव, If you're नहीं, not able to speak, you can mention it in chats. We can do one thing. yeah, he is saying that he doesn't get any access. Okay, you can try giving to Princeton. Princeton, can you check तुझे access मिला है या नहीं मिला है? Okay. तो सबसे पहले एक काम कर, तू अपनी स्क्रीन शेयर कर दे। ओके ये क्लोज कर सकता है तो किक स्टार्ट, अभी किक स्टार्ट भी चल रहा है गाइस। इफ यू, अगर तुम्हें करना होगा तो तुम वहां ये होने के बाद वहां पे भी जा सकते हो। ओके चलो, अरे ओके हाँ ठीक है फाइन। मैंने चैट बॉक्स में एक लिंक भेजी है, तू उस पे जा सकता है। ओके नाइस। तो यहाँ पे आके तू सबसे पहले रिपोजिटरी को फॉर्क कर ले। ओके, फोक करने से क्या होता है कि जो मेरी रिपोजिटरी है उसका एक सिमिलर वर्जन तुम्हारे अकाउंट पे बन जाता है। ओके, सो एक काम कर, ये डिलीट कर दे पहले वाली, तो फिर से फॉक कर। ओके, अगर मेरा आवाज बीच में से आना बंद हो जाए तो टेक्स्ट कर देना, मतलब चैट्स में बता देना। I guess two-factor authentication की वजह से हो रहा। या पासवर्ड इनकरेक्ट, पासवर्ड भूल गया क्या? क्या बोला अभी? ओके आराम से, कोई जल्दी नहीं है, सबके पास बहुत टाइम होगा आई गेस। या उसकी टाइपिंग स्पीड आई गेस 90 वर्ड्स पर मिनट है। ओह अच्छा,
ओके कूल। अभी रेपो पे जा। फोक कर ले। गुड। अभी जो ग्रीन कलर का बटन दिख रहा है कोड, वहां से इसे वहां पे एक तुझे लिंक मिलेगी, उस लिंक को कॉपी करके VS कोड में रन कर और वहां पे उसे क्लोन कर ले। क्लोन करने से क्या होता है, जो वर्जन ब्राउजर पे है, मतलब ये क्लाउड पे है पूरा कोड तुम्हारा, अभी तुम इसे अपने लोकल मशीन पे ला रहे हो, जिससे कि तुम लोकली चेंज कर पाओ, लोकली सब कुछ देख पाओ, कोई बग्स होंगे तो वो फिक्स कर पाओ, कोई नया फीचर ऐड कर सकते हो, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ओके। क्लोन करने के लिए अपन यही कमांड यूज करते हैं, git clone और रिपोजिटरी की लिंक। ओके, अभी तूने क्लोन कर लिया तो अभी उस फोल्डर के अंदर जा पहले, cd एनिमेटिंग बटन्स। cd से क्या होता है कि हम डायरेक्टरी को चेंज करते हैं, चेंज डायरेक्टरी टू एनिमेटिंग बटन्स। अगर उसमें अपने डेस्कटॉप पे, जैसे कि यहाँ पे डेस्कटॉप था, उसमें एनिमेटिंग बटन्स नाम की फोल्डर होती है, तो हम उसके अंदर जाते हैं, मतलब उस फोल्डर के अंदर। अभी ये रिएक्ट का प्रोजेक्ट है, तो शुरुआत के लिए हमें npm i करना पड़ेगा ताकि हम सारे के सारे नोड मॉड्यूल्स इंस्टॉल कर सकें। ओके, तेरी फोल्डर ओपन नहीं हुए हैं, ओपन कर ले, चलेगा। टर्मिनल ओपन कर ले। Cool. अभी npm i से सारे के सारे नोड मॉड्यूल्स के पैकेजेस जो इस प्रोजेक्ट के लिए नेसेसरी है वो इंस्टॉल हो जाते हैं। तुम पैकेजेस की सारी लिस्ट package.json नाम के फोल्डर में देख सकते हो। ओके, डरना मत, इसमें हम रिएक्ट तो बिल्कुल यूज नहीं करेंगे, सिंपल HTML और CSS का कोड ही रहेगा। ओके, कभी कभी ये ज़्यादा टाइम ले सकता है। ओके डन, npm स्टार्ट। तो ये थोड़े रिएक्ट के कमांड्स हैं, इससे जो हमने ब्राउज़र पे वेबसाइट देखी थी वो ब्राउज़र पे ही ओपन होती है, लेकिन इस बार वो लोकल मशीन से कनेक्टेड है। तो यहाँ पे तुम देख सकते हो कि लोकल होस्ट 3000 आ चुका है, ना कि अपने वेबसाइट की लिंक आई है। तो ये वर्जन पे तुम जो भी चेंजेस करोगे वो तुम्हारे सिर्फ लोकल मशीन पे रहेंगे। उस अभी हम कुछ चेंजेस करते हैं इस पे, ताकि बाद में हम वो अपने वेबसाइट पर रिफ्लेक्ट होते हुए देख सकें। ओके, तो अभी सबसे पहले VS कोड में जा। ओके, इसमें पब्लिक नाम के फोल्डर में एक बटन्स नाम के फोल्डर है, उसमें तेरे गिटहब के यूजर नाम की अगर फोल्डर नहीं होंगी तो बना, अगर होंगी तो उसको _1 प्रीफिक्स लगा दे। ओके, इस फोल्डर के अंदर हमें दो फाइल्स बनानी है, एक index.html और style.css, और एक style.css। index.html के अंदर वो बॉयलर पिट का कोड, और फिर बॉडी के अंदर मैं एक कोड भेज रहा हूँ मीट में, वो तो ऐड कर बॉडी के अंदर। ओके, ये एक और कोड है, ये style.css का है, ये वाला भी ऐड करते हैं। आराम से, कोई जल्दी नहीं है। अभी index.html और style.css को लिंक करना बाकी है, तो index.html में 6 लाइन पे नीचे, हाँ, लिंक टैग
style.css अभी यहाँ पे अपन ने HTML के फाइल को CSS के फाइल से लिंक कर दिया। अगर तुम्हारे इसमें लाइव प्रीव्यू होगा तो नीचे एक गो लाइव का बटन रहता है, तुम वहाँ पे क्लिक करके इंस्टेंट तुम HTML के फाइल को देख सकते हो। तो साइड में वो बटन आ चुका है, पर वो स्क्रीन के सेंटर में नहीं है। हमने देखा है कि हमारी जो वेबसाइट बनाई है उसमें सारे बटन सेंटर में थे, उस पर्टिकुलर सेक्शन में तो भी। तो इस बटन को सेंटर में लाने के लिए जो जनरली हम कोड यूज़ करते हैं वो मैंने चैट्स में भेजा है, प्रिंसन एक बार देख ले। इस कोड से बॉडी के अंदर का जो भी कंटेंट है वो सेंटर में आ जाता है। डिस्प्ले फ्लेक्स, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, अलाइन आइटम सेंटर एंड हाइट 100 px। तो ये सबसे ऊपर ऐड करना। ओके, एक बार फिर से चेक कर ले कि वो बटन सेंटर में आया या नहीं आया। ओके, बटन सेंटर में आया और बैकग्राउंड कलर चेंज हो गया। इन केस इफ यू वांट यू कैन चेंज द बैकग्राउंड कलर टू वाइट। तो एक और बार, ठीक है, अभी वाइट कलर आ चुका है उसका। ओके, अब इतना करने के बाद ये यहाँ पे HTML और CSS का पार्ट खत्म हो जाता है। अगर तुम भी चाहो, तुम्हें कोई एनिमेटेड बटन बनाते आता है, या फिर तुम YouTube पे एक्सप्लोर करो, वीडियोस देखो कि एनिमेटेड बटन कैसे बनता है, और फिर तुम एक अच्छा सा एनिमेटेड बटन ऐड करके ये प्रोसेस तक पहुंच जाओ। उसके बाद थोड़ा पार्ट रिएक्ट का है, तो वो अभी अपन देखते हैं। यहाँ तक किसी को कुछ डाउट है? होगा तो चैट सेक्शन है। ओके, ठीक है। तो सबसे नीचे सोर्स नाम की डायरेक्टरी गेट इग्नोर फाइल के ऊपर। ओके, उसमें कंपोनेंट्स, इसमें मेन और main.jsx। ओके, इसमें कोई भी एक iframe टैग जो है ना वो कॉपी कर ले। iframe टैग क्या करता है, किसी और वेबसाइट का कंटेंट तुम्हारे वेबसाइट में ऐड करने देता है। जैसे कि तुमने अलग अलग वेबसाइट्स में देखा होगा कि यूट्यूब का वीडियो एम्बेड करके आ जाता है उसमें, तो वो iframe टैग से होता है। हम ऐसे ही, मतलब जैसे ट्विटर की ट्वीट भी हम एम्बेड कर सकते हैं, वैसे अलग अलग चीज़ें एम्बेड कर सकते हैं। यहाँ पे हम सिर्फ हमारी हमारी रिपोजिटरी की HTML की फाइल एम्बेड कर रहे हैं। तो जो तूने यूजर नेम दिया था Princeton21_1, वो इसके टाइटल में भी और सोर्स में भी लिखता है, और सोर्स में भी और टाइटल में भी होता है। ओके, जूम कर ले थोड़ा। ओके, ठीक है। अभी एक बार चेक कर कि अपने जो रिएक्ट का हमने लोकल होस्ट से शुरू किया था वहाँ पे कुछ चेंजेस रिफ्लेक्ट हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। रिफ्रेश कर ले। ओके, तो वो जो बटन तूने ऐड किया था वो अभी लोकल मशीन पे आ चुका है। तो तुमने लोकली जो भी चेंजेस किया है वो गिटहब पे पुश करने के लिए कुछ गिट की कमांड्स है। तो सबसे पहले VS कोड पे जा। अभी यहाँ पे टर्मिनल ओपन कर, एक नया टर्मिनल ओपन कर ले प्लस आइकॉन से। गिट स्टेटस, गिट स्पेस स्टेटस। ओके, तो यहाँ पे लिख के आएगा कि मॉडिफाइड किया हमने main.jsx और पब्लिक बटन Princeton21 इन सबको मॉडिफाई किया गया है। लेकिन अब तक हमने इसको ऐड भी नहीं किया है, कमिट भी नहीं किया है। मतलब मॉडिफिकेशन यानी कि जो सिर्फ इस स्टेज के लिए है, लोकल मशीन की स्टेज के लिए। अभी हमें इसको नेक्स्ट स्टेज पे पुश करना है, तो उसके लिए सबसे पहले हम इसको ऐड करते हैं, गिट ऐड स्पेस डॉट। इस फंक्शन से ये फाइल स्टेजिंग एरिया में चली जाती है। ओके, अब फिर से गिट स्टेटस। अभी देखना कि यहाँ पे चेंजेस टू बी कमिटेड। अब ये स्टेजिंग एरिया के आगे की स्टेज होती है कमिट करने की। तो जो मॉडिफिकेशन हुए थे वो हमने अभी स्टेज कर लिया। कभी कभी क्या होता है कि हम एक फीचर इंप्लीमेंट करने जाते हैं और हो सकता है कि हम बहुत सारे फीचर एक साथ इंप्लीमेंट कर दें और कुछ एरर आ जाए। तो अगर हम चेक करना चाहें कि एरर कहाँ पे आया है, तो हमें वो सारी की सारी फाइल्स फिर से देखना पड़ सकता है। ठीक है, तो वो कंसिक्वेंसेस ना आए इसलिए हम बार बार ऐड और कमिट करते रहते हैं। पुश तो एंडिंग में करते हैं, लेकिन ऐड और कमिट हमेशा, एक नया फीचर बन गया तो हम उसको कमिट कर देंगे। तो यहाँ पे हमारा एक नया बटन बन चुका है, तो हम इसको अभी कमिट कर देंगे। गिट कमिट, ये फंक्शन है जो कमिट करने के लिए यूज हो रहा है। -m मैसेज, एक मैसेज जैसे कि एडेड अ न्यू बटन।
एड अ कूल बटन। ओके, तो अभी ये सारे चेंजेस कमिट हो चुके हैं। एक बार फिर से गिट स्टेटस कर ले। ओके, गिट स्टेटस का मतलब समझ चुके हो ना कि अभी लोकली तो कुछ चेंजेस रहा नहीं है, हमने सारे के सारे चेंजेस कमिट कर चुके हैं। लेकिन ये कमिट कहाँ पे हुए हैं? ये अपने लोकल ब्रांच पे कमिट हुआ है। गिटहब पे अभी भी कोई चेंजेस नहीं दिखेंगे तुम्हें अगर तुम चाहोगे तो। अगर तुम्हें गिटहब पे चेंजेस दिखने होंगे तो तुम्हें यूज करना पड़ेगा गिट पुश। ओके, फिर से एक बार बताना चाहूंगा मैं, प्रिंसटन ने शुरुआत में रेपो फोक की थी। तो ये जहाँ पे पुश कर रहा है ना, वो प्रिंसटन की रेपो पे पुश कर रहा है, ना कि मेरी रेपो पे। तो ये सारा का सारा कोड जहाँ पे दिखूंगा टू https://github.com प्रिंसटन की रेपो पे जो उसने फोक की है उस पे गया है। अब यहाँ का पार्ट खत्म है। यहाँ पे किसी को कुछ डाउट है? मैं 2 मिनट रुकता हूँ, तुम चैट सेक्शन में डाल सकते हो कुछ डाउट हो तो। ओके, आई गेस नहीं है, तो अभी हम कंटिन्यू करते हैं। अभी हम जो ब्रेनस्टॉर्म की रेपो है उसमें से जो मेरी ओपन सोर्स रेपो है वहाँ पे डाटा कैसे ट्रांसफर करेंगे, जो हमने क्रिएट किया वो वहाँ पे कैसे जाएगा ये देखेंगे। उसके लिए ज़्यादा कुछ कमांड्स वगैरह नहीं है। तो सबसे पहले जो रेपो है वहाँ पे जा, एक बार रिफ्रेश कर ले विंडो को। यहाँ पे लिख के आएगा द ब्रांच इज वन कमिट अहेड ऑफ जो मेन ब्रांच है उसके। तो हमने अभी जो कमिट चेंजेस किए हैं वो मेन ब्रांच में नहीं है, मतलब जो मेरे ब्रांच में है वो नहीं है, सिर्फ प्रिंसटन के ब्रांच में है। तो उसको अगर हमें वहाँ पे दिखाना होगा तो उसके लिए हमें पुल रिक्वेस्ट ओपन करनी पड़ेगी, जो कंट्रीब्यूट में ओपन पुल रिक्वेस्ट का आएगा ऑप्शन। ओके, तो एडिट अ पुल बटन, तुम यहाँ पे तुम्हारे पुल रिक्वेस्ट का नाम डाल सकते हो, थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन भी डाल सकते हो कि क्या क्या ऐड किया है। तुम यहाँ पे इमेज भी ऐड कर सकते हो कि तुमने कौन सा बटन ऐड किया है, ताकि आगे वाले को पता चले कि तुम अच्छे से काम कर रहे हो, तुम्हारा बटन कैसा है, होवर करने पे कैसा दिखता है, एक्सेट्रा एक्स्ट्रा चीज़ें। ओके, नेक्स्ट पार्ट इज, ओके तू डाल सकता है, डालना है तो। ओके, तू यहाँ पे प्रीव्यू कर सकता हो कैसा दिखता है, ठीक है तेरा बटन ऐसा दिखता है। अभी कमिट क्रिएट पुल रिक्वेस्ट करते हैं। ओके, तो अभी ये पुल रिक्वेस्ट बन चुकी है। अभी तो मेरे रेपो पे जाके देख, मेरे रेपो भी है तो यहाँ पे पुल रिक्वेस्ट का ऑप्शन है, बैक पुल रिक्वेस्ट। तो यहाँ पे जो एडिड अ कूल बटन नाम की अभी अभी इसने पुल रिक्वेस्ट भेजी वो यहाँ पे आ चुकी है। ओपन कर। यहाँ पे इसे मर्ज करने का एक्सेस नहीं मिलेगा, क्योंकि अगर अगर मर्ज करने का एक्सेस भी तुम्हारे पास होगा तो तुम कुछ भी पुश कर सकते हो। तो जो कोलैबोरेटर है या फिर मेंटेनर है उसके पास एक्सेस होगा, लाइक मी। अभी ये जो इसने किया ये एक ओपन सोर्स कंट्रीब्यूशन है, मतलब कोई सिंपल सी चीज़ नहीं की है इसने, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। तुम्हें कुछ भी डाउट्स हो तो मुझे कभी भी तुम टेक्स्ट कर सकते हो, या फिर वी कैन हैव अ मीट ऑन डिस्कॉर्ड, अवर ऑफिशियल डिस्कॉर्ड ऑफ जीडीएसी। ठीक है, तो इसके बाद की प्रोसेस मेंटेनर की रहती है। मेंटेनर चेक करेगा कि इसमें कौन सी फाइल्स है। एक बार ऊपर स्क्रॉल करना, यहाँ पे फाइल्स चेंज लिख के आ रहा है, तो यहाँ पे जाके मेंटेनर चेक कर सकता है कि कौन कौन सी फाइल्स चेंज हुई है, या फिर बाकी सारी चीज़ें। अगर मेंटेनर को कुछ चीज़ें पसंद नहीं है, उसे कुछ चीज़ें चेंज करवानी होंगी, तो वो सब कुछ यहाँ से कर सकता है। ओके, सो अपार्ट फ्रॉम दिस गिट एंड गिटहब में और कुछ नहीं है, और मतलब बहुत कुछ है, लेकिन तुम्हें बेसिक लेवल पे यही चीज़ें होंगी। किसी को कुछ डाउट है तो वो चैट बॉक्स में बोल सकता है। इसके बाद में का पार्ट मेरा है, तो स्क्रीन शेयरिंग स्टॉप कर सकता है फ्रेंड्स को। थैंक यू वेरी मच। ओके, हेलो वैष्णवी ने तो सिर्फ मुझे रिस्पॉन्स दो कि मेरा आवाज़ ऑडिबल था, Yes, सब you कुछ are. समझा। Yes. ओके, अब तुम भी ट्राई कर सकते हो मेरे रेपो में कंट्रीब्यूट करने का, इफ़ यू वांट। ना वो समझ आ गया। ओके, उसके बाद शुभम फल के बटन ऐड करना। हाँ, क्या प्रॉब्लम है? ओके, तो नहीं, गिटहब से डायरेक्टली ऐड करोगे ना तुम लोग तो तुम्हें मर्ज कॉन्फ्लिक्ट्स आ सकता है।
तुम्हें पहले उसे VS कोड पे करना पड़ेगा। VS कोड से अगर तुमने पुश कर लिया git add dot git commit -m तुम्हारा मैसेज और git push, ये 3 कमांड से तुम जो लोकल मशीन का कोड है वो वहां पे भेज सकते हो। ओके, तो जो प्रिंसटन के में से मेन में कैसे गया वो कोड, उसके लिए बस एक पोर्शन रहता है जहाँ पे सिंक फोक के साइड में एक बटन रहता है कंट्रीब्यूट वाला, ग्रीन कलर का कोड के बटन के नीचे सिंक फोक का बटन रहता है जिसके साइड में कंट्रीब्यूट का बटन रहता है। उस पर क्लिक करने के बाद तुम ओपन पुल रिक्वेस्ट कर सकते हो। अभी वो कोड मेन में मर्ज नहीं हुआ है, अभी सिर्फ पुल रिक्वेस्ट बनी है, यानी कि एक रिक्वेस्ट बनी है जो कि चाहती है कि ये वाला कोड मेन ब्रांच में जाए। अब तक वो गया नहीं है, वो काम मेंटेनर करेगा। एंड तेरे क्वेश्चन का आंसर यही हुआ कि कंट्रीब्यूट से ओपन पुल रिक्वेस्ट करने से प्रिंसटन का कोड मेरे वाले रेपो में आ जाएगा, उसके अलावा कुछ नहीं है उसमें। ओके, अगर तेरा डाउट क्लियर हो चुका होगा तो हाँ बोल दे, अगर नहीं हुआ होगा तो ओके ठीक है। अगर तुझे फिर भी कुछ डाउट हो तो तू मुझे कांटेक्ट कर सकता है, अपन रात को या फिर कभी भी मीट लेके कर सकते हैं डिस्कस, ठीक है। ओके श्रेया, मेरा पार्ट तो हो चुका है, अब तेरा चांस है। Yes, just a minute. I'm just sending the link of my repo. तो ये तो एकदम कोडिंग वाली एकदम डिफिकल्ट नहीं, बट इट्स इंटरेस्टिंग। या वी कुड सी द आउटपुट हियर। गाइस, हमारा डिस्कॉर्ड जो है ना, अगर आपको ये फिर से सीखना है या फिर ओम भैया को कुछ डाउट्स पूछने हैं, व्हाट यू कैन डू, डिस्कॉर्ड पे पिंग कर दीजिए, वी कैन कीप इट। तो अभी जो मैंने है ना यहाँ पे एज अ वेब लीड, वेब स्पेशलिस्ट वेब स्पेशलिस्ट, तो तुम वहाँ पे मैं आ जाऊंगा और तुम्हें बता दूंगा। सो हियर इज अ डिफरेंट रेपो, एंड ये जो रेपो है ना, इट्स कंपैरेटिवली इजी एंड शॉर्टर देन दिस। तो एक काम कीजिए, ये वाली रेपो कोई तो ओपन कर लीजिए। अच्छा, अभी कौन वॉलंटियर करना चाहेगा? एंड गेस मी, लाइक दिस इज मच सिंपलर। ये बहुत ईजी होने वाला है, एंड इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है, बिकॉज़ इट्स लो कोड एंड नो कोड। मतलब है ना, हैकटोबरफेस्ट में हम नॉन कोड भी दे सकते हैं, हम लो कोड भी दे सकते हैं। Vaishnavi, I can see you on hand. Okay. So, yes, you have the access. Can you please start your screen sharing and open the link? Yes, sure. And guys, trust me, Hacktoberfest में part लेना is like आप यहाँ पे मीटिंग अटेंड कर रहे हो, you're showing the willingness to learn. ये बहुत important है कि आप आप सीखना चाह रहे हो नई चीजें। Your screen is visible. गाइस, ये जो अभी मैंने फाइल भेजी है चैट बॉक्स में, डोंट वरी, हम ये आपको व्हाट्सएप में भी दे देंगे। एंड इस फाइल में है ना, ओम भैया की भी रिपॉजिटरी की लिंक है। इवन वी हैव लो कोड एंड नॉन कोड। तो व्हाट इज लो कोड? लो कोड रिपॉजिटरी का मतलब ऐसा है कि वहाँ पे हैवी कोडिंग नहीं करनी होती। एंड नॉन कोड का मतलब तो नाम में ये दैट यू डोंट हैव टू कोड एंड कंट्रीब्यूट, यू कैन इवन कंट्रीब्यूट डॉक्यूमेंट्स। आपके जो डॉक्यूमेंट्स या फिर रिसर्च पेपर हो गए जो आपको अच्छे लगे, एंड यू कैन एडिट देम एंड सेंड। तो आप ऐसे भी कॉन्ट्रीब्यूशंस कर सकते हो हैकटोबरफेस्ट में, एंड दे आर एक्सेप्टेड। तो कैन यू डू वन थिंग, अभी हम लो कोड पे जाएंगे। अच्छा, पहले नॉन कोड कर लेते हैं, फिर लो कोड पे जाते हैं। नॉन कोड पे क्लिक कीजिए। तो दिस इज अ नॉन कोड वेबसाइट, एंड यहाँ पे क्या होने वाला है कि वी हैव टू सबमिट रिपोजिटरीज या फिर कंटेंट जो हमारे पास है, विच कैन हेल्प द कम्युनिटी। और कौन सा कंटेंट, इट डजंट मीन यू कैन सेंड द पोएम्स एंड क्रिटिकल थिंकिंग, बट व्हाट यू कैन डू, यू कैन
contribute your PDFs. So यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा? Can you just scroll down? तो ये आप एक बार रीडमी फाइल जो रहती है, रीडमी फाइल का मीनिंग जो रहता है कि इस अब में करना क्या है, एक कुछ तो लिखा होता है। तो दीज आर द स्टेप्स कि आपको फोक करना है। जैसे अभी ओम भैया ने बताया कि फोर्क करना मतलब रहता है कि रिपोजिटरी का जो भी क्लाउड कंटेंट है ना वो आपके सिस्टम में आ जाता है। तो वो करने के बाद या क्रिएट अ फोक एंड उसके बाद स्क्रॉल डाउन, मोर डाउन, हाँ यहाँ पे ऊपर ऊपर थोड़ा सा ऊपर, हाँ, क्रिएट अ न्यू फोल्डर डायरेक्टरी टू योर प्रोजेक्ट्स। तो ऊपर जो दिया था ना एड अ न्यू फाइल, आप थोड़ा सा ऊपर कर सकते हो यहाँ पे एड अ फाइल, यस, यहाँ पे एड अ फाइल पे जाइए, क्रिएट अ न्यू फाइल। वैष्णवी, डू यू हैव एनी PDFs in your laptop? Not PDF, but I have like code for searching and sorting. I guess searching. Okay. Okay, so can you copy paste it here, even though it will get rejected because ये algorithms नहीं भेजने होते, यहाँ पे कुछ content लिखना पड़ता है, लेकिन ये हम example as example we can send it for sure. Okay, sure. आपकी एक फाइल कोई सी भी आप सेंड कर सकते हो यहाँ पे। So should I copy paste here? हाँ, लेकिन यहाँ पे रीड भी हो जाएगा। मर्ज सॉर्ट आपको अभी होगा ना, अभी OOP में सेकेंड ईयर गाइस, FDS में होगा अभी। Done. ओके एंड स्क्रॉल डाउन, यहाँ पे नेम कर दो, फाइल को नेम कर दो। Yes. स्क्रॉल डाउन और यहाँ पे कमिट न्यू फाइल में ना ये डिस्क्रिप्शन जो दिया ना, नहीं नहीं नहीं, डोंट क्लिक ऑन इट। डिस्क्रिप्शन में जस्ट लाइक दिस इज द कोड फॉर मर्ज सॉर्ट एल्गोरिथम। कमिट न्यू फाइल, या तो ये आपका सेंड हो गया, लाइक दिस इज दैट सिंपल बिकॉज दिस इज अ नॉन कोड रिपोजिटरी। यहाँ पे आपको कंटेंट गिव करना है, इसका मतलब ये है कि यू हैव टू प्रोवाइड एनी आर्टिकल्स। यहाँ पे एक ओपन करके दिखा सकते हैं आप AIML वाली फर्स्ट वन, Yes. या तो व्हाट इज ये, यहाँ पे व्हाट इज ये पे लोगों ने आर्टिकल्स लाइक दे हैव रिटन द कंटेंट, उनका ओरिजिनल रिटन कंटेंट है एंड दे हैव कंट्रीब्यूटेड इट टू द ओपन सोर्स। आपको अगर टाइम है तो आप इसको रीड कर सकते हो, अदरवाइज व्हाट यू कैन डू, यू कैन आल्सो क्रिएट एनीथिंग व्हिच यू लाइक, स्पेशली अभी सेमिनार्स टॉपिक्स भी अगर आपके पास कोई है तो आप कर सकते हो। तो या हाँ, यस यू कैन टेक बैक। We तो don't have to contribute it like what we done in buttons. Yeah. अब क्या, Contribute नहीं करना है. ये यही कंट्रीब्यूशन है, Like this. मतलब वी आर यस हाँ यस, ओपन पुल रिक्वेस्ट, या प्लीज। यहाँ पे भी आपको ये लिखना पड़ेगा, डिस्क्रिप्शन लिखना पड़ेगा, बिकॉज इसके जो मेंटेनर है ना दे आर नॉट फ्रॉम आवर कॉलेज, सो दे माइट रिक्वायर डिस्क्रिप्शन। यस, Like क्रिएट create पुल or not. रिक्वेस्ट, क्रिएट
एंड यहाँ पे जो लिख के आया है ये ग्रीन टिक में दैट दिस ब्रांच हैज नो कॉन्फ्लिक्ट विद द बेस ब्रांच. व्हाट डज इट मीन कि ये जो भी कोड है ना या फिर जो भी इन्होंने कंटेंट दिया है ये इन सिंटैक्स में. लाइक सपोज इफ आई एम सिलेक्टिंग पाइथन एंड इफ आई एम पुटिंग फ्यू ब्रैकेट्स देयर, तो ये सिंटैक्स आउट में हो जाएगा या फिर इट्स नॉट नीडेड, तो तभी ये ऐसे नहीं आएगा कि ये कॉन्फ्लिक्ट शो करेगा. तो अभी इसमें कुछ नहीं है, तो दैट्स व्हाई इट हैज जल्दी एक्सेप्ट हो गया. तो ऐसे ही कंट्रीब्यूट करते हैं एंड उसके बाद आई गेस यू कैन जस्ट स्क्रॉल आउट. कुछ है नीचे? नहीं ना. या सो दैट्स इट. ये था नॉन कोड के लिए कंट्रीब्यूशन. एंड व्हाट्स माय फेवरेट इज लो कोड बिकॉज आई डोंट प्रेफर सेइंग नॉन कोड. अगर आपके पास कोई ओरिजिनल कंटेंट टेक्निकल कंटेंट है देन डेफिनेटली गो फॉर नॉन कोड. बट इफ यू हैव आपको थोड़ी सी कोडिंग करनी, यू वांट टू गेट टू नो थिंग्स, तो आप लो कोड में जाइए. बैक. Yes. Can you start this repository? नहीं, पीछे वाली. ये वाली, हाँ. Which one? Non-code one? नहीं नहीं, आता ही जी पेज वर येते वाली. सो अभी ये दिख रहा है. ओके. तो इसमें अभी है ना लो कोड में जाइए. This is a repository in which you have to provide interview questions. आपने अभी इंटरव्यू दिया होगा, अगर नहीं दिया है तो आप अभी कौन से क्लब्स के लिए, अगर इफ यू वांट टू गेट पार्टिसिपेटेड, आप उसके लिए इंटरव्यूज दोगे. आप ऐसे तो हुआ ही होगा कि किसी ने आपसे क्रॉस क्वेश्चन किया होगा. सो इन दैट वे व्हाट यू कैन डू is you can contribute here. And how you can contribute here is ये आपकी रिपोजिटरी है एंड यहाँ पे आपको ये दिख रहा है, ये आपको फोक करना पड़ेगा. यस. कोड में जाइए. कोड फ्रॉम द साइट टू इश्यूज. So here you have to click index.json. Okay, can you see the pen icon near blame, raw blame? उसके बाद पे edit का एक pen icon है. Yes, click on it. And after that, scroll it to the bottom. So, can you press F11 or can you just press full screen? Or increase the screen size from the 3 dots? हाँ, yes. तो अभी आपको क्या करना है? You have to copy it from आपको ये दिख रहा है? From this, हाँ, yes, that arrow to यहाँ पे आपको कॉपी करना है. कॉपी पेस्ट. फिर आईडी चेंज कर दीजिए, that is 160. Then type any question that you have asked before to anyone. मतलब of course technical interview में. Which programming languages are you okay? अच्छा. तो उसमें आंसर लिंक में आंसर भी लिख दीजिए. या दैट्स इट. और उसके बाद है ना ये एंडिंग ब्रैकेट के बाद कॉमा लगा देना. दैट्स इट. एंड स्क्रॉल डाउन. उसमें ये जो डिस्क्रिप्शन है, यू जस्ट हैव टू राइट कि अपडेटेड अ क्वेश्चन या फिर एडेड अ क्वेश्चन. यस, इट्स फाइन. After then propose changes. Create a pull request. Again, description is optional, लेकिन we prefer writing description.
क्रिएट अ उसके बाद क्रिएट अ पुल रिक्वेस्ट। एंड दैट्स इट। यही प्रोसेस आपको मोर 4 to 5 टाइम्स करना है। व्हाई सो? बिकॉज इट माइट बी पॉसिबल कि हैक्टोबरफेस्ट एल्गोरिदम में रिजेक्ट योर रिक्वेस्ट, लाइक अभी यस, तो ये इतना सिंपल है, यू कैन स्टार्ट। ये आपको यही प्रोसेस 2-3 बार और करना पड़ेगा। यू हैव टू क्रिएट एटलीस्ट, दैट इज द मिनिमम 4 पुल रिक्वेस्ट, और अभी आपने एक पुल रिक्वेस्ट क्रिएट की थी, तो ये तो एक्सेप्ट हो जाएगी। तो आपको कुछ पूछना है वैष्णवी? टी शर्ट कब मिलेगा? टी शर्ट विल मिलेगा एज सून एज आपके 4 पुल रिक्वेस्ट हो जाए। उसके बाद हैक्टोबर फेस्ट जो है वो आपके कॉन्ट्रीब्यूशंस एक बार रिव्यू करता है। दे आर सीइंग इफ यू आर कॉपीराइटेड, कोई कंटेंट तो नहीं दे रहा, कोई पायरेटेड या फिर प्लेजराइज्ड कंटेंट तो नहीं दे रहा। एंड इफ यू आर ऑल गुड टू गो, देन ऑफ कोर्स आपको एक डिजिटल बैच भी मिलेगा इन योर प्रोफाइल, एंड ऑल्सो यू कैन क्लेम अ टी शर्ट। और इस बार तो टी शर्ट के 2 कलर्स हैं, वन इज ब्लैक एंड व्हाइट। क्या? We have to commit maximum pull requests as possible. यस, मैक्सिमम, मिनिमम इज 4, मैक्सिमम इज अप टू योर विल। आपको जितने करने हैं उतने करो, लेकिन मिनिमम तो 4 से तो कम मतलब करो ही मत, मिलना ही नहीं है। एंड आई सजेस्ट फॉर हेल्दी कॉन्ट्रीब्यूशंस, आई सजेस्ट कि आपको एटलीस्ट ना 15 to 16 पुल रिक्वेस्ट क्रिएट कर देनी चाहिए। सो अगर 1-2 कैंसिल हो भी जाते हैं ना, तो आपके अदर रिक्वेस्ट एक्सेप्ट हो जाते हैं। तो आई गेस यू कैन स्टॉप शेयरिंग, और यही प्रोसेस 2-3 बार कीजिए। व्हाट इज माय फेवरेट रिपोजिटरी? मेरी ये वाली index.json वाली मेरी फेवरेट रिपोजिटरी है। एंड व्हाई सो? बिकॉज हियर वी डू फ्यू कोडिंग। आपको अगर उसकी CSS में कंट्रीब्यूट करना है, यू कैन कंट्रीब्यूट इन द CSS पार्ट। इफ यू थिंक कि मुझे तो उसके HTML पार्ट में कंट्रीब्यूट करना है, you are free to do it so। लेकिन JSON files are the easiest to contribute and yet they are coding part, मतलब yet they are logical and the contributions will not get rejected उसमें। तो आपको ये करना है। इसमें आपको किसी को डाउट है? ये समझ में आ गया? ये बहुत कम कॉम्प्लेक्स है, इसमें कुछ कॉम्प्लेक्सिटी है ही नहीं। डोंट यू थिंक अभी तक 40 के कॉन्ट्रीब्यूशंस हो गए होंगे अक्टूबर फेस्ट में? माइट बी, लेकिन as the Om says, main motive here is open source, not swags. Yeah, he's right. And I don't think so it will be, because last year में क्या हुआ था ना, मैंने भी last year में participate किया था, तो at that time only 17,000 t-shirts will roll out, मतलब 17,000, that's it। बाकी के more than 20,000 claims हुए ही नहीं। तो अगेन किसी को करना है, आप अपनी स्क्रीन चालू कर दो। वी विल टेल यू हाउ टू रजिस्टर इन हैकोबरफेस्ट। आई गेस ये हमारा पार्ट रह गया, राइट? एंड वन मोर इम्पोर्टेंट थिंग, यस, इफ यू आर नॉट रजिस्टर्ड इन हैकोबरफेस्ट, तो ये आपके कॉन्ट्रीब्यूशंस काउंट नहीं होने वाले। यू हैव टू रजिस्टर। इज देयर एनीवन जिन्होंने अभी तक हैकोबरफेस्ट में एनरोल नहीं किया? वी कैन शो देम द प्रोसेस। कोई वॉलंटियर करना चाहता है? हेलो, आप बिल्कुल शाही मत होइए, एकदम बता दीजिए। आई कैन सी फ्यू पीपल। हेलो शंतानु शिंदे, आर यू ऑनलाइन? सुन रहे हो आप? I can see Aman, I can see Omkar, Dhyaneshwari, Ritika. We have few hand raised. Okay. एक second. सोहम, ये सोहम, आ जाओ।
डू यू हैव द स्पीकिंग एक्सेस? या टीम सोहम को एक्सेस दे दो। एंड दिस इज इट गाइस, इफ यू आर डन विद द प्रोसेस, अगर आपको समझ में आ गया तो आप सिर्फ एक बार है ना हैक्टोबर फेस्ट में रजिस्टर कैसे करते हैं ये देख लो, और फिर ये लास्ट टाइम हाउ टू कंट्रीब्यूट इन लो कोड ये देख लो, एंड उसके बाद यू आर फ्री। Is my screen visible? Yes Soham, your screen is visible. What do you want me to do? अभी यस, ये जो हैक्टोबर फेस्ट की वेबसाइट है, क्या इस पे आप रजिस्टर हो? मैं एक आईडी से हूँ। ओके, सो कैन यू शो इट अगेन? आपको तो पता होगा फिर कैसे रजिस्टर करते हैं। सर आप ही एक्सप्लेन कर दो अभी। ओके हाँ तो ये मेरा एक आईडी है। सो गाइज हम लोग इस पे जब एंटर करते हैं अक्टूबर फेस्ट पे, तो जो राइट टॉप कॉर्नर में स्टार्ट एक्टिंग वाला जो बटन फ्लैश हो रहा है, वहाँ पे क्लिक करते ही ये बहुत अमेजिंग सा यूआई है। सो वी कैन ईदर चूज टू ऑथराइज इट थ्रू आवर गिट और गिटहब। सो आई प्रेफर टू डू इट। अच्छा, तो आप लोग को मैं पहले गिटहब पूरा ये करना पड़ेगा क्या? मेरा एक गिटहब रेडी लॉकडाउन है ऑलरेडी। ओके, तो आई गेस यू हैव टू मतलब आपको Create इस a वाले new आईडी GitHub. से साइन इन करना। या I'll have to create a new GitHub for this now. वरना what we can do is we can use someone else for this hacktober thing. आप लो कोड पे कैसे कंट्रीब्यूट करते हैं आप ये भी बता सकते हो आपके यूजुअल गिटहब से, मेन गिटहब से। So I haven't contributed yet anything, ओके, but तो still I can try. आप या तो कैन यू जस्ट क्लिक ऑन बैक बटन, मतलब आई वांट यू टू come back to the home page of this repository. Which one? The film? This one, current one, Jason interview questions वाली, हाँ इसके home Interview page पे questions. है। अच्छा, sorry. This one is not interview questions. So yeah, this is the home page. ये मैंने अभी repository बनाई, you have to star it. Star कर दीजिए। Okay. I guess ये इंटरव्यू वाले पे कर रहे हो आप। You have to start the previous one because अगर आपको लो कोड में करना है, नो कोड में करना है या फिर वेब कोड में करना है तो you can get it from your bookmarks, GitHub bookmarks. यहाँ पे स्टार्ट कर दीजिए। और करना नहीं करना is your option because it's just a readme file here. तो अभी you can go to the low code repo, that is interview questions. यहाँ पे एक बात आपको सबको ध्यान में रखनी है कि यहाँ पे आप JSON फाइल्स में जा रहे हो। can you click in the index JSON? नहीं, उस this side. You are clicking, हाँ yeah, उस पे क्लिक कीजिए and fork it. What should I do next? हाँ, index JSON ओपन कीजिए। हाँ उसके बाद कैन यू सी द पेन आइकन देयर, ब्लेम के बाजू में? हाँ, क्लिक ऑन इट। उसके बाद स्क्रॉल डाउन टू द बॉटम ऑफ इट। उसके बाद कॉपी, अच्छा स्क्रॉल लिटिल बिट अप, सिलेक्ट द आईडी 153 153. because it's the shortest ID Okay. to copy. Copy with the comma, yes, उतना ही कॉपी कीजिए और फिर ये एंड पे पेस्ट कर दीजिए।
चेंज इट टू 160. आई नो अभी वैष्णवी ने भी 160 किया था, लेकिन हमें जो दिखता है ना यहाँ पे, कि हमें जो अभी दिख रहा है ना, हम वो आईडी सिलेक्ट करेंगे, नॉट द वन विच वी नो कि आगे ये हो सकता है. तो 160. उसके बाद ऐड एनी क्वेश्चन. आप इंटेल की पार्ट हो, तो इंटेल में आपसे कौन से क्वेश्चन पूछे थे, कोई भी पार्ट लिख दो उसमें. अच्छा इंटेल में क्या? हाँ हाँ. Otherwise, you can write any question. It can be about coding, it can be about your personality, या फिर background check question, कुछ भी हो सकता है. You just have to write any question, और फिर उसका आंसर भी आपको लिखना है. तो what will happen, मतलब हम ये क्यों ले रहे, because it's like we are giving the web IDs दे रहे, what we have to search later. कि अगर मैं बोलूँगी कि what is the question in the ID 100, तो जो भी 100 आईडी पे जो क्वेश्चन होगा ना, तो उसका क्वेश्चन आएगा, उसके बाद जो एक्सपेक्टेड आंसर होगा वो भी डिस्प्ले हो जाएगा. तो इट्स लाइक कि वी आर गिविंग द वेबसाइट कंटेंट, हम खुद डेटा या फिर कंटेंट उनको प्रोवाइड कर रहे हैं. डैम योर क्वेश्चन. ओके. अच्छा हाँ लिख दीजिए, उसका आंसर भी लिख दीजिए. लेट मी सी टू. अच्छा एंड ओके, तो ये कंप्लीट हो गया. उसके बाद कमेंट चेंजेस में आ जाइए. कमिट चेंजेस हाँ हाँ या उसमें राइट द डिस्क्रिप्शन. You can just write कि you have updated the content, or you can write it in detail. इज दिस ओके Commit, yes, commit. हाँ हाँ चलेगा. Commit changes. हाँ Scroll up. अब और Okay, एक मिनट. I guess वो saving हो रहा है अभी तक. अच्छा Scroll down for a second. तो ये आपको अभी तक PR का ऑप्शन आना चाहिए था. Scroll up. रिफ्रेश करोगे हाँ. लेटेस्ट कमिट 33 सेकंड्स अगो नहीं आया यार Okay. Wait a second. Well, I seriously don't know what happened. लेकिन आपने commit तो किया था ना? कमिट हाँ किया तो था Okay. You can try it again. मतलब click on the pen icon and we can try it again. should I just commit again or should I add another question Another question, because I guess it's already visible. 160th question. okay I'll add another question yeah tell me a question now Well, you can add how many hours did you prepare for this interview, maybe? prepare for this interview हाँ, आंसर भी लिख दो. आई बता यार ठीक
not. I guess I got the bug. यहाँ पे आपको नीचे वाला ऑप्शन सिलेक्ट करना होता है, like create a branch for this commit and start a pull request. Okay. Maybe I guess this is the thing. अच्छा ये वाला क्या सेकंड वाला हाँ। ऑप्शन Maybe, yeah. प्रपोज अभी एक बार चेंजेस प्रपोज चेंजेस करके देखिए। Because वैष्णवी का तो हुआ था अभी just. हाँ आ गया पुल रिक्वेस्ट Oh yes, so we have to select it and create a pull request. तो अभी जो पहले वाला जो आपने किया था ना, that won't be counted. अच्छा So only the contributions in which you know आप click करते हो कि create, हाँ यहाँ पे भी description लिखा है ना, just हाँ make sure. हाँ तो फिर create pull request कर दो। That's it, हो गया आपका एक contribution हो गया। अभी just you have to make 3 contributions और उसके बाद जो भी करो आप, ये आपकी इच्छा है, लेकिन I suggest at least आप 7 to 8 contributions कर दो इसी repo में, and that's it, हो गया आपका काम। Follow the same process. हाँ तो मेरे प्रोफाइल पे दिखता है क्या अभी ये ये दिखेगा only when the maintainer accepts your pull request, जो अभी ओम भैया ने बताया था ना कि have to accept it. तो अभी So, ये accept होने के बाद so the point is about getting the phone number of pull request accepted, not making a pull. accepted, Yes, yeah. okay, got it. और वही मैं कह रही हूँ कि ना ज्यादा more than 4 क्यों करो, so that even if आपके 1-2 request reject हो जाते हैं तो you have other request with you. Okay, okay. और ये जो मेंटेनर है, ये मेंटेनर शी इज ऑल्सो वेरी नाइस एंड वो भी कर देगी 1-2 दिन में, या फिर शी कैन डू इट टुनाइट। सो इट्स लाइक कि आपकी साइड से आप काम फिनिश कर दो, दैट्स इट। Okay, okay, okay. समझ गया, समझ और गया। yes, तो ये आपको समझ में आ गया? हाँ तो पुल रिक्वेस्ट क्या होता है, फोर्क करना क्या होता है, स्टार करना क्या होता है? yes, I got it. ओके तो या अभी किसी को लाइक एनीबॉडी एल्स वांट्स टू डू इट? अक्टूबर फर्स्ट वाला वो रजिस्ट्रेशन किसी को वॉलंटियर करना है। किसी को और को गिटहब अकाउंट से कुछ स्टार्ट करना है, किसी के पास अगर इवन इफ यू डोंट हैव एनी गिटहब अकाउंट, अगर आप पहली बार गिटहब का नाम सुन रहे हो यहाँ पे, देन ऑल्सो इट्स completely fine, we can walk you from the beginning itself. You can ask. अच्छा अब अगर आपने पहले भी कंट्रीब्यूट किया है हैकटोबर फेस्ट में, इफ यू नो व्हाट इज committing changes and all, आप बता सकते हो, you can just tell your POV about it. Pranav, do you want to share your screen? I can see your hand raised. Hello. Pranav Kale. आप मीटिंग में हो? दिख ही तो रहे हो। Okay, from anyone other, अगर आपको कोई भी डाउट है इसमें, you can ask. If you want to share your screen, if you want me or anyone else to guide you through it. Because last time मैंने तो ऐसे ही सीखा था। ओके तो अच्छा, तो ये बता दो कि आज रात को कंट्रीब्यूशन करोगे या नहीं करोगे? I don't have the access. You don't. PR team, can you please provide the access to Pranav? Yes. मैंने कर दिया। Allow mic. Allow screen sharing कहाँ पे करते हैं? Make him a presenter. कर दिया। Yes, हेलो ma'am, got प्रणव। that. ओके तो सबसे पहले प्रणव
प्रणव से स्टार्ट करने से पहले मुझे सिर्फ यही बात कहनी कि दिस वाज अबाउट हैक्टोबरफेस्ट। हमने आपको आज क्या क्या सिखाया। वी टोल्ड यू अबाउट व्हाट इज ओपन सोर्स, वी टोल्ड यू अबाउट गिट एंड गिटहब कमांड्स, वी टोल्ड यू, वी प्रोवाइडेड यू द लाइब्रेरी फॉर लाइब्रेरी ऑफ रेपोज टू मतलब आप चेंजेस कंट्रीब्यूट कर पाओ वहाँ पे। यू हैव 3 रेपोज जहाँ पे मेंटेनर हमको पता है। अगर आप अदर रेपोज में भी कंट्रीब्यूट करते हो, इट्स अप टू योर चॉइस। लेकिन द थिंग इज दैट कि वहाँ पे मेंटेनर आपका रेपो एक्सेप्ट करेगा या नहीं करेगा, वी डोंट नो। लेकिन यहाँ पे जो ये 3 रेपोज जो अभी हमने भेजे, दैट इज इन द चैट बॉक्स, वी नो कि यहाँ पे मेंटेनर कैन इम्प्रूव यू, वो मतलब इम्प्रूव योर चेंजेस ऑफ कोर्स। वो आपको बता सकते हैं कि अच्छा यहाँ पे ये मिसिंग हो गया, यहाँ पे ये सेमीकोलन मिसिंग है, you know, they can help you out. So mostly what you can do is star these 3 repos या पे accounts visit कीजिए या फिर you know you can just read them out. तो yes, अगर आपको हो गया, अगर आपको कोई doubts नहीं है then you can leave. अगर आपको screen sharing करके if you want me or if you want Om to you know guide you through the steps, then you can wait. It's completely up to you. Else I guess this session is over. मतलब अभी जो भी होने वाला है वो repetition ही होने वाला है, कोई नई बात नहीं होने वाली है। And about the repository things, we can send you on the WhatsApp link, we can send you on the Discord. We will also provide the link in Instagram too. तो ये लिंक तो आपको मिल जाएगी, इंस्टेंटली मिल जाएगी। तो yes, you can leave अगर आपको कोई डाउट्स नहीं है तो। तो yes, let me just stop the screen recording and then we can